स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे 16 मार्क्स का रीजनिंग का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं, जहां पे हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे डेली क्विज़ लगा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहां पे फ्री क्विज ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। देखिए पहला प्रश्न है, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर। देखिए डिजिट दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए हमारे पास ये डिजिट दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिया गया है कि डिजिट को हमने आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। और आपको चेक करना है कौन सी डिजिट्स है जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 9 2 4 6 5 7 1 8 3। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है इसी डिजिट को। पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 1 जो ये लिखी हुई है, इसको लिखा है मैंने। फिर आएगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 भी है यहाँ पे, ये देखिए। फिर 6 आएगी, फिर 7 भी है, 8 नहीं है, 8 भी है, ये देखिए 8 ये दिया है। और 9 जो ये है यहाँ पे आ गया। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखा, सबसे छोटी से सबसे बड़ी को लिखा। अब आपको देखना है कौन से डिजिट ने अपना स्थान चेंज नहीं किया। एक तो 2 ने स्थान चेंज नहीं किया, वो वही पोजीशन पर आया जहाँ पे पहले था। फिर दूसरा आता है 5, इसने भी अपना स्थान चेंज नहीं किया, ठीक है। ये 2 तो हो गए। और कौन सा है, एक है 8, इसने भी अपना स्थान चेंज नहीं किया। तो हमारे पास टोटल ऐसे कौन से नंबर है या डिजिट है जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया, वो है टोटल 3, 2, 5 और 8। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए, वो देखते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए जो ए की वैल्यू होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ए की वैल्यू होती है उसकी डिजिट होता है 1। और ए से जेड तक टोटल आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और जेड की वैल्यू होती है 26। उसी तरह से आपको जी की वैल्यू ढूंढनी है। जी की वैल्यू है वो है 7। तो इसमें क्या किया है, 3 4 3 कब आता है, जब 7 का क्यूब रूट करते हैं। जी की जो अल्फ़ाबेट में वैल्यू होती है 7 होती है, और इसका क्यूब रूट किया है। तो क्या मतलब कि 7 × 7 × 7 मतलब कि 343 ये बताया गया है। अब आपको बताना है कि m का क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। देखिए m की वैल्यू हमें ढूंढनी है, m है वो है 13। जब देखिए m को 13 वैल्यू है, जब m का हम क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, 13 × 13 × 13 मतलब कि 13 × 13 होते हैं 169 × 13 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन के आएगी 2197। तो इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि राधिका है वो 50 मीटर चलती है साउथ फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से 50 मीटर साउथ की तरफ चलती है। पहले आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। देखिए सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये पॉइंटिंग कोई है, तो इसका पॉइंट का जो ईस्ट डायरेक्शन होती है इस साइड होती है, वेस्ट डायरेक्शन इस साइड होती है, नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड होती है, और साउथ डायरेक्शन इस साइड होती है, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया, मतलब कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब राधिका ने क्या किया, अपने घर से चली 50 मीटर चली किस साइड, साउथ की तरफ चली, कितने 50 मीटर। फिर क्या किया उसने, कौन सा टर्न लिया, जब वो साउथ की तरफ चल रही है तो उसका लेफ्ट इस साइड हुआ, राइट इस साइड हुआ। तो उसने क्या किया, देन टर्न लेफ्ट और 20 मीटर फिर से चलती है, 20 मीटर और चलती है। फिर क्या करती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर चलती है। ये दिया गया है, क्वेश्चन ही पढ़ सकते हैं, ये देखिए 30 मीटर चलती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे रुक जाती है, इस जगह पे रुक जाती है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं।
30 मीटर चलती है, तो अब क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम हिज पॉइंट, इस पॉइंट से राधिका का घर कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को हमने बताना है। मैं कलर, देखिए क्या बताना है, इस पॉइंट से हमें राधिका का हाउस बताना है कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन आती है, ये वाली डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, इस तरह से हम बना भी सकते हैं। ठीक है, ये जो आएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगी, तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों हमने एचपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे आपको एचपी सीरीज मिलेगी, एचपी जीके की सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे एमसीक्यू के रिलेटेड डिटेल्स में, मैथ रीजनिंग की ई बुक बनाई गई है जो बहुत ही पर्सनली तैयार की गई है, किसके रिगार्डिंग, एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। और आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे एचपी के करंट अफेयर मिलेंगे, जीके मिलेगा, एमसीक्यू होंगे, जो क्विजेस होंगी 2000 प्लस क्विजेस जो एमसीक्यू होंगे वो आप लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज होगी, और जो टेस्ट सीरीज में होगा जो मैथ और रीजनिंग होगा उसको डिटेल्स में सोल्यूशन भी दिया होगा। ठीक है, 10 टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी मिलेगी, इससे अधिक भी मिल सकती है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, 10 तो मिलेगी मिलेगी। 599 का कोर्स है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं, कॉल पे भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, मिसिंग नंबर बताना है। देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया है, मिसिंग नंबर बताना है। यहां से देखिए ये क्या हो रहा है, आपको पता लग रहा है कुछ, यहाँ पे ये वाली जगह पे आपने मिसिंग नंबर बताना है। देखिए हो रहा क्या है इसमें, हम इसको करते हैं पहले सोल्व। ठीक है, इसको देखिए हुआ क्या, 27 को जब कुछ ना कुछ हमें बनाना पड़ेगा 13 लाने के लिए। ठीक है, जब हम 27 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, जो ये दिया हुआ है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं और 16 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। ठीक है, 16 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, मतलब कि जब इनको करेंगे तो 27 का कितना होता है, 27 का जो डिवाइड करेंगे 9 से हो जाता है डिवाइड 3 को। ठीक है, 9 3 27 होते हैं, 4 चौके 16 होता है, तो ये 13 बन जाता है। आया ना 13। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, पॉइंट सेकंड हम देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला देख रहे हैं हम। देखिए जब 42 को डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से और प्लस कर रहे हैं 65 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 13 से, तो क्या बनता है 6। जब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 से हो जाएगा। ठीक है, और प्लस करेंगे 13 पंजे 65, तो 11 आपका बन के आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, कर लेते हैं बात। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम 27 को डिवाइड करेंगे 9 से, प्लस 72 को करेंगे डिवाइड किससे, 8 से, तो क्या आएगा, 9 3 27 होते हैं, 8 9 72 होते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 12 बन के आएगा। तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल में। अब आप पर है आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ इज द वाइफ ऑफ के, इज द सन ऑफ पी। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो देखिए एस्पिरेंट जो कई तरह के यूट्यूबर पढ़ाते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेल को मैं लेता हूँ, जो मेल है उसको सर्कल में मैं यूज करता हूँ। ठीक है, फीमेल को किसको करता हूँ, रेक्टेंगल में या स्क्वायर आप समझ सकते हैं, उसको मैं फीमेल से डिनोट करता हूँ। देखिए कई पॉजिटिव से भी करते हैं मेल को, कोई नेगेटिव से फीमेल को करते हैं। मैं सर्कल से मेल को करता हूँ, फीमेल को किससे करता हूँ, या आप रेक्टेंगल समझ सकते हैं या स्क्वायर समझ सकते हैं अपने हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन को पढ़िए, एफ इज द वाइफ ऑफ के। जो एफ है, ठीक है दोस्तों, जो एफ है वो किसकी वाइफ है, के की वाइफ है, मतलब कि के मेल ही होगा जब
एफ फीमेल है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। के इज द सन ऑफ पी, के क्या है, पी का क्या है, सन है, बेटा है। अब पी का हमें नहीं पता रिलेशन क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। पी इज द हस्बैंड ऑफ ओ। अब इसमें बताया दिया गया है आगे, जो पी है वो ओ का हस्बैंड है, मतलब कि पी मेल हुआ तो ओ क्या हुई, फीमेल हुई। अब आगे क्या पूछा है, जो ओ है, ओ की हुज या हु दिया हो तो ओ की बात हो रही है, ठीक है। ओ हुज चिल्ड्रन आर टी एंड यू, जो ओ के बच्चे हैं वो है टी और यू, बट इनका ये नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। अब हमसे पूछा गया है कि जो हुज एफ रिलेटेड टू यू, जो एफ है वो यू का क्या लगे, तो यू कुछ भी नहीं है, हमें पता मेल है या फीमेल है, तो एफ का तो हमें पता है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं ब्रदर सिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि टी और यू का पता नहीं है, तो ये जो हुआ एफ क्या लगे किसके, यू के, वो लगे सिस्टर इन लॉ या भाभी, जिसे हम कह सकते हैं, भाई की वाइफ है, और जो के है वो टी और यू का भाई है, तो एफ क्या हुआ, सिस्टर इन लॉ लगी, भाभी उनकी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पी क्यू आर एस टी दिया हुआ है, 5 फ्रेंड है, और कहाँ पे देख रहे हैं, सर्कल में टूवर्ड द सेंटर। देखिए ये क्वेश्चन में हमें कभी भी एज्यूम करके चलना है, 2 सर्कल बना के ही इसको वर्क करना है। एक तो मैंने ये सर्कल बना लिया, एक साथ में एक और सर्कल बना लेते हैं। 5 फ्रेंड है तो वो कहाँ पे देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, सर्कल के अंदर की ओर देख रहे हैं। 4 तो हो गए, 5वां कहीं भी बना लो। उसी तरह से 1 2 3 4 और 5वां हम कहीं पे भी बना सकते हैं। जब ये इनसाइड देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो उनका लेफ्ट इस साइड हुआ, राइट इस साइड हुआ, लेफ्ट इस साइड हुआ, राइट इस साइड हुआ, लेफ्ट इस साइड हुआ, राइट इस साइड हुआ। जब ये नीचे की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड। यहाँ पे भी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। एक को एक्स्ट्रा देखना, एक जो सर्कल होगा खुद पे खुद गलत हो जाएगा। हमें पहले यहाँ पे इनके पॉइंट लिख लेने हैं, क्या क्या पूछा गया है। जो P है, P इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला पॉइंट है कि R के लेफ्ट सेकेंड में क्या है, P है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, R के लेफ्ट सेकंड में क्या है, P, तो लेफ्ट सेकंड में यहाँ पे कहीं पे आएगा P। यहाँ पे भी ये लिख लेते हैं, R के लेफ्ट सेकंड में P आएगा। आगे है S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, जो S है वो R का इमीडिएट नेबर है। या तो S यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या तो S, R यहाँ पे भी दिया है ना, तो S यहाँ पे हो सकता है। एक हमने इस साइड ले लिया, ठीक है, एक हमने इस साइड ले लिया। इमीडिएट नेबर है R के, एक साथ है, मतलब R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। अब क्या दिया गया है, जो R है वो T का भी इमीडिएट नेबर है, तो R का इमीडिएट नेबर ये T यहाँ पे आ जाएगा, और T हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। देखिए T हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे पूछा गया है S एंड Q आर एन इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, जो S और Q है वो इमीडिएट नेबर है ईच, मतलब कि जो S और Q है आर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, मतलब कि जो S है और Q साथ में बैठे हुए हैं, तो Q यहाँ पे देखिए S ये है तो Q कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, और S यहाँ पे दिया है, S के साथ जो इमीडिएट नेबर है P है और R है, तो Q यहाँ पे बैठेगा, तो ये डिस्टेंस 1 का बन जाएगा। ये तो ये सर्कल गलत हो गया, तो ये बिल्कुल सही सर्कल है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है T के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, मतलब कि हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के राइट सेकंड में कौन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है S, तो इसका जो आंसर होगा A इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 फ्रेंड है A B C D E F आर सिटिंग इन ए रो, सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ठीक है, एक रो में बैठे हुए हैं और ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए
कितने 6 फ्रेंड हैं, तो इस तरह बैठे हुए हैं, ठीक है, और ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट इसका इस साइड होगा, राइट इसका साइड होगा। बट ये हमें प्रॉब्लम आएगा जब हम इसको स्टेट कर लेते हैं, इस तरह से स्टेट कर लेते हैं, ठीक है, और 6 फ्रेंड बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो भी इसका लेफ्ट इस साइड ही होगा, राइट इस साइड होगा, तो इससे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है, 6 फ्रेंड है हमारे पास, A B C D E and F सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट। ईस्ट की तरफ बैठे हैं तो लेफ्ट मैंने बता दी इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। तो C इज एन बिटवीन A एंड E। जो C है, ए पहला पॉइंट दिया गया है, ये देखिए, ये है C इज बिटवीन A एंड E। या तो C ऐसे हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ईस्ट साइड हो सकता है लेफ्ट साइड C के, या C के ए राइट साइड हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सी के लेफ्ट साइड ए हो सकता है और सी के राइट साइड ई हो सकता है। 2 एजम्पशन है, क्योंकि इसमें ओनली का कोई जिक्र नहीं किया है। सेकंड पॉइंट दिया है कि बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में, ठीक है, जस्ट राइट, क्योंकि इस तरह है लेफ्ट राइट, तो इस तरह से ई और आर तो हमें पता चल गए क्या है, सॉरी बी, ई और बी, ये तो पता चल गया जो ई और बी है वो साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है, इसको मैंने एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में लिख लिया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है कि देखिए यहाँ तक हो गया, ठीक है, बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई बट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, डी के क्या है, बी लेफ्ट में है, तो ये भी हमें पता चल गया कि E होगा, B होगा और D B के लेफ्ट में है, ठीक है, D B के लेफ्ट में है, और F इज नॉट है राइट एंड। जो F है वो राइट के एंड में नहीं होगा, कहीं यहाँ पे F नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, ACE दिया गया है, ACE हमने ये लिया, ठीक है, और E के लेफ्ट, ई के राइट में क्या है, बी है, ठीक है, और यहाँ पे दिए गए ई बी और डी, यहाँ पे कहीं नहीं डी होगा, और ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये अज्यूम इन्होंने जो ओनली केस था ये बता दिया था कि ई के राइट में बी होगा, और एफ तो लास्ट में होगा नहीं क्योंकि 5 हमने ले लिए हैं, एफ यहाँ पे होगा नहीं, तो एफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, पहले स्थान पर होगा, बीच में हो नहीं सकता है क्योंकि ये प्रॉपर एजम्पशन यहाँ पे दी गई थी सही तरीके से, तो एफ कहीं बीच में नहीं हो पाएगा, तो एफ सबसे आगे होगा, लास्ट में तो मना किया है, यहाँ पे एफ इज नॉट एट द एंड पॉइंट। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा करके। तो आपसे पूछा है हु इज द बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कौन है, तो वो है ई है, तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा ई, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें बताना है जो ये जो सीरीज है इसको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है। देखिए 78 से 93 होने के लिए क्या हुआ होगा, प्लस का 15 हुआ होगा, ठीक है। तो 93 से अब क्वेश्चन मार्क पे जाने के लिए हमें पता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 153 से लेके 198 तक जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा, लगभग 45 का प्लस हुआ होगा। उसी तरह से 198 से 253 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा, 55 का प्लस हुआ होगा। आपको लग रहा होगा ये 10 का बढ़त हो रही है, ठीक है, 10 की बढ़त हो रही है, तो हम यहाँ पे भी 10 की बढ़त कर देते हैं। पहले 15 प्लस हुआ, अब 25 प्लस कर देते हैं, ठीक है, 25 प्लस कर दिया, तो हमारे पास 93 में जब 25 ऐड करेंगे तो 93 25 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 128। तो जो क्वेश्चन मार्क पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 128 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 128 बन रहा है। जब फिर से हम इसमें 10 का प्लस करेंगे, मतलब प्लस 35 कर रहे हैं, तो क्या ये पूरी सीरीज कंप्लीट बैठ रही है। 128 प्लस 35 हम जब प्लस करते हैं, देख लेते हैं, 1 सॉरी देखिए
सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे आएगा 118 आएगा, सॉरी 118 आएगा, ठीक है 118 आएगा। जब इसमें हम 35 का प्लस करेंगे 118 में, तो हमारे पास कितना आएगा 153 आएगा। तो ये जो सीरीज है ये सही बैठ रही है, तो इसका आंसर होगा सी होगा 118, 128 नहीं होगा, 118 होगा, सॉरी 118 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण हो। देखिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। ओड पेयर हमें निकालना है, जो विषम संख्या युग्म को चुनिए, मतलब ओड इनमें से कौन सा है वो हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को आता होगा। देखिए 40 पहला देखते हैं, इसमें से ओड बताना है। 49 और 100 की बात करें तो मतलब कि जो 49 है वो है 7 का स्क्वायर है, और 100 है वो है 10 का स्क्वायर। अब 81 की बात करें तो 81 है वो है 9 का स्क्वायर है, और जो 144 है वो 12 का स्क्वायर है। उसी तरह से 24 इसको छोड़ते हैं, 9 की बात करें तो जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, और 36 की बात करें वो 6 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये तो तीनों ठीक हो गई है, स्क्वायर रूट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं 24 और 64। देखिए 24 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये तो गलत है। 64 का होता है 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो मतलब कि ये गलत है। जो सीरीज जो ओड सीरीज है वो सी होगी, 24 और 64 इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द हुज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्स। देखिए डी की बात आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू, जो ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं, 1 से 26 तक जो अल्फ़ाबेट है ए या ए से जेड तक, ठीक है। उसमें जो वोवल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। वोवल्स को हम क्या स्वर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, स्वर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और जो बचते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। जो इनके अलावा बच जाते हैं वो होते हैं कंसोनेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन भी कहते हैं। देखिए तो ए ई आई ओ यू की बात कर ले तो डी एफ जी की बात करें तो ये कंसोनेंट है, व्यंजन है। ई अकेला इसमें से बच रहा है जो ओड है, जो एक वोवल है या स्वर है। तो इसका जो ओड रिस्पॉन्स होगा बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बड़ा इजी आपको करवाऊंगा। कि देखिए मैंने कैलेंडर की वीडियो पहले भी ली हुई है, आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए इफ वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। देखिए मतलब कि 1 जनवरी 2006 को क्या है हमारे पास दिया है संडे। तो हमें क्या बताना है कि 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। 1 जनवरी 2010 को कौन सी तारीख होगी या डेट होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। देखिए आपको क्या लिखना है, जो पहली हमें डिजिट बताई है 1 जनवरी 2006 को क्या है हमारे पास संडे है, इसे तो एज इट लिख लेना है, ठीक है। एज इट किस तरह से लिखना है, एज इट यहाँ पे लिख लेना है कि संडे है, प्लस करना है, इन दोनों का गैप देखना है 2006 से लेके 2010 के बीच में, और ये भी चेक करना कोई इसमें लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। लीप ईयर का मैंने बताया था जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर है। ये नहीं होगा 4 से डिवाइड, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड हो जाएगा 0 और डेज बचेंगे, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक लीप ईयर आएगा। पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 2006 से लेके 2010 तक 4 साल का गैप है, और एक और डेज आ रहा है, एक लीप ईयर आ रहा है, सॉरी, ठीक है। कितने लीप ईयर आ रहे हैं, एक लीप ईयर आ रहे हैं। मतलब कि संडे इक्वल +5 होगा, तो संडे में 5 को बढ़त कर देंगे, ऐड कर देंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
तो इसका जो आंसर होगा फ्राइडे होगा और इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। अगला है देखिए ये क्वेश्चन अभी किया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल बताना है हमें, किसके बारे में क्वेश्चन है। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए हावर और मिनट के बारे में। देखिए हावर की बात कर लेते हैं, हार या घंटे, ये मिनट, ठीक है, ये मिनट लिख लेते हैं यहाँ पे। हावर का जो डिग्री होता है किस तरह से बनता है, जो 12 हावर पूरे कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री पूरा कोण या एंगल पूरा करता है। तो मतलब कि एक हावर में कितने एंगल बनेगा, वो बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। उसी तरह से 60 मिनट, 1 हावर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दे तो वो भी बनेगा 30 डिग्री का, और उसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर दे तो बनेगा 30 अपॉन 60, तो बनेगा 1/2 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इस तरह से ये आपको याद रखना, लिख लेना है कागज। मिनट की बात करें, 60 मिनट में की बात करें तो बनता है 360 डिग्री का कोण, और वही बात करें 1 मिनट की तो वो बनेगा 360 अपॉन 60, तो 6 डिग्री में बनेगा। और 5 मिनट की बात करें तो बनेगा वो कितने का, 30 डिग्री का। ये आपको लिख लेना है, ये मैं आप बार बार नहीं बताऊंगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन इसका करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। एंगल बिटवीन बोथ हैंड 3:45 पर कौन सा एंगल बनेगा, ये बताना। 3:45, ठीक है, दोपहर के 3:45 समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है उसको हम समझते हैं। 3:45 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 3:45 की, ठीक है। इस तरह से घड़ी है एक, ठीक है, ये कहाँ, यहाँ पे जाके, ठीक है, कुछ इस तरह से ये जो हावर हैंड की ऐसे होगी और मिनट हैंड की कुछ यहाँ पे होगी 3:45 पर, ठीक है। 3:45 का, तो इससे किस तरह से क्वेश्चन को करना है, पहले मिनट को हम सॉल्यूशन करते हैं। जो मिनट होगा वो 45 मिनट दिया गया है, ठीक है। 45 इंटू क्या करेंगे, 6 करेंगे। मैंने बताया था 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। जब इसे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 276, ठीक है। सॉरी, ये जो बनेगा 270, ये जो बनेगा 270 डिग्री का बनेगा। उस तरह से बात करें हम हावर हैंड की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। हावर हैंड की बात कर लेते हैं तो इसमें बताया गया है 3 हावर प्लस 45 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हावर की बात करें तो 3 हावर में मैंने बताया था कि 60 मिनट में जो होता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 3 हावर में कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 45 मिनट की बात की है तो मैंने बताया था हावर हैंड में, मैंने बताया था कि आपको हावर हैंड में बताया था 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि अब हावर हैंड की बात हो रही है, मिनट की नहीं हो रही है। तो मतलब कि 45 इंटू 1/2 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 45.2 होता है, वो होता है 22.5 होता है, ठीक है। तो जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा, वो आएगा देखिए 112.5 आएगा। जब हम 270 में से 112.5 माइनस कर देंगे, ठीक है, 112.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा 157.5 इसका आंसर आएगा। तो इसका ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, अब आप पर है आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीरीज को कंप्लीट करना है, इस सीरीज को भी कंप्लीट हमने करना है। देखिए इसमें क्या हुआ है, 19, 11, 13, 16, 15, ये 3 लेवल की सीरीज है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 19 से ये देखिए 3 लेवल की सीरीज है, 19 से यहाँ पे जाएगी कहीं, ठीक है, ये -3 होगा। उसी तरह से 16 से बात करें,
16 से जाएगी, ये 2 का गैप डालेगी, यहाँ पे जाएगी तो ये -3 होगा। फिर से यहाँ पे भी 2 का गैप डालेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे -3, तो 13 - 3 होगा यहाँ पे, जो क्वेश्चन मार्क पे आएगा 10। बट हमें तो पूरी सोल्व करनी है, ठीक है। अब 11 को भी सोल्व कर लेते हैं, जो 11 है, ठीक है। 11 का जो बना हुआ है वो 15 के साथ ये रिलेशन बना हुआ है। ये रिलेशन आपको खुद ढूंढने होते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। -4 किया है मतलब 2 के गैप आ रहे हैं। फिर से यहाँ पे 15 का क्या हुआ है, ठीक है, +4 हुआ है ना। फिर से यहाँ पे भी +4 हुआ है 15 के बाद, और आगे तो सीरीज की जरूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब 13 का देखते हैं। 13 का देखिए, 13 की बात करें, 13 का भी 2 के गैप के बाद है, तो ये बात करें 13 का भी +4 यहाँ पे हुए हैं, फिर से 2 के गैप पे बाद +4 यहाँ पे हुए हैं। ये कुछ सीरीज इस तरह से है। जो आंसर होगा इसका 10 होगा, वो पहले पे ही मैंने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया गया है इसमें, अमंग 5 फ्रेंड ABCDE, ठीक है, दिए गए हैं। इसमें बताया गया है जो B है, B क्या है, इज टालर देन C, ठीक है। एक तो ये दिया गया है जो B है, जो टालर किससे है, C से टालर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे है E इज टालर देन A, दूसरा दिया गया है, ये दिया गया है E इज टॉलर देन A, ये भी पता लग गया। D इज शॉर्टर देन A, अब क्या दिया गया थर्ड में, D A से शॉर्टर है, ठीक है, कहीं ना कहीं है, ये नहीं पता हमें कहाँ पे है। बट टॉलर देन B, बट B से D टॉलर है, ये कुछ दिया गया है। ये हमें सीरीज कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। देखिए सीरीज बड़ी इजीली कंप्लीट हो जाएंगी, हम सेकंड से सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ से E इज टॉलर देन A, फिर क्या दिया गया है, A से टॉलर क्या है, A टॉलर है D से, ठीक है, D टॉलर है B से, B टॉलर है, ये पहले पर चले जाना है C से, ठीक है। कुछ इस तरह से सीरीज ये कंप्लीट होगी। EADBC, जो सबसे शॉर्टर होगा वो C होगा। हु अमंग द देन इज थर्ड टालेस्ट पर्सन, थर्ड टालेस्ट पर्सन कौन है, ये सबसे बड़ा टालेस्ट है। सेकंड पर ये है, थर्ड पर ये है, फोर्थ पर ये है, फिफ्थ पे ये है, तो थर्ड पर D है, तो C इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है इन द गिवन नंबर, देखिए 5 6 7 8 जो भी डिजिट दी गई है, इसमें क्या है, जो ओड नंबर में है उसमें 2 ऐड करना है और इवन में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे करते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है 5 6 7 8 2 3 4 1 6। देखिए जो हम क्या करेंगे, ओड में 2 को सब्ट्रैक्ट करना। ओड कौन कौन से, एक तो ये ओड है, एक ये ओड है, ओड है, ओड है, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं। सॉरी, ओड में क्या है, 2 ऐड करना है, सॉरी 2 ऐड करना है ओड में, ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो 5 से 2 ऐड किए तो 7 बना, यहाँ पे 9 बना, यहाँ पे क्या है 3 का 5 बन गया, 1 का कितना बन गया, 3 बन गया। अब बताया है इवन में, इवन की बात की गई है, तो इवन में क्या करना है, देखिए इवन की बात करें तो इवन में एक क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो इवन ये बचे हैं, ठीक है, ये इवन है, जो बच गए हैं वो सभी इवन ही लिखे हुए हैं। इसमें एक सब्ट्रैक्ट करना है, 5 आएगा, इसका 8 का क्या आएगा, 7 आएगा, 2 तो आपको 1 आ जाएगा, 4 का 3 आ जाएगा, 6 का 5 आ जाएगा। अब क्या बताना है, हाउ मैनी डिजिट आर नॉट रिपीटेड इन द रिजल्टेंट दस ऑब्टेन्ड। देखिए इसमें 9 और 1 रिपीट नहीं हुई है, क्यों, देखिए 7 भी रिपीट हुई है, एक बार ये हुई है, एक बार ये हुई है, ठीक है।
मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 7 तो रिपीट हुई है, ठीक है। अब 5 की बात करते हैं, 5 भी रिपीट हुई है। 3 ये देखिए 3 भी रिपीट हुई है, 5 तो हुई है। तो 9 और 1 है जो रिपीट नहीं हुए हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी। 2 ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हुई है। नेक्स्ट है कि आकाश, देखिए आकाश की बात की गई है। आकाश रैंक 7th, ठीक है, 7th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। देखिए आकाश का जो टॉप से रैंक है, ये आकाश है कहीं, इसका जो टॉप से रैंक है ये टॉप है, ठीक है, 7th है टॉप से, और बॉटम एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, और बॉटम कहीं यहाँ पे है, और 26th है बॉटम से आकाश का रैंक। हमने आकाश को 2 बार ऐड कर लिया है, तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी स्टूडेंट देयर इन द क्लास। देखिए आकाश का टॉप से बॉटम से 26th है, ठीक है, 7th कहाँ से है, टॉप से, तो 2 बार आकाश को ले लिया है, बट आकाश तो एक ही है, तो इसको एक बार ही गिनना होगा, तो -1 कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 32 आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करने ही होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया, जो प्लस है उसको माइनस से बदल देना है, ठीक है, जो माइनस है उसको मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को डिवाइड से, और डिवाइड को प्लस से बदल देना है। देखिए 10 - 15 × 5 + 6 डिवाइड बाय 3। अब देखिए क्या बताया है, जो प्लस है उसको माइनस से बदल देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, जो माइनस है उसे मल्टीप्लाई से बदल देना है, ये बदल दिया मैंने, ठीक है। जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड से बदल देना है, जो मल्टीप्लाई है ये उसको डिवाइड से बदल देना है, और जो डिवाइड है उसे किसे प्लस से बदल देना है। अब डिजिट तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, आपको पता होगा सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। 10 को जब 15 डिवाइड बाय, ठीक है, -6 + 3 कुछ इस तरह से होगा, 10 × 3 होगा, ठीक है, -6 + 3 होगा। जब 10 × 3 करेंगे तो 30 आएगा, -6 + 3 करेंगे तो 10 से -6 करेंगे तो आता है, 10 से -6 करेंगे तो आपके पास आएगा, ये आएगा 24 + 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 27 आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है, एवरीडे आपको रीजनिंग के मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको कुछ चेंज करना है वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।